हेलो एंड वेलकम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम कैश टीचिंग कोड में बात करने वाले हैं एनआईएस डीएलएड शिक्षक भर्ती विशेष के परपेज में जानेंगे क्या महत्वपूर्ण जो है कोर्ट का आदेश जारी हुआ है, आदेश का विशिष्ट निष्कर्ष क्या है। साथ ही जानेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण शिक्षक भर्तियों को लेकर के क्या इन्फॉर्मेशन है जो समस्त एनआईएस डीएलएड साथियों के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो में दी गई महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे जो भी नेक्स्ट अपडेट आप तक शेयर की जाए वो आसानी से पहुंच सके। सर्वप्रथम बात करने वाले हैं असम शिक्षक भर्ती और एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों के परपेज में। कल महत्वपूर्ण सुनवाई हाईकोर्ट में हुई है। आप सभी को इंगित करा दें, कल की सुनवाई का लाइव वीडियो भी चैनल पर हमने अपलोड किया है, जिसमें आप देखेंगे वर्चुअल माध्यम से मनदीप कालरा सर ने जो है आर्गुमेंट किया है स्पेशली एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए। तो कल की जो सुनवाई हुई है उसका जो आदेश आया है उसको आपको इंगित कराएंगे और भर्ती से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे कि आखिर ये क्या विशेष मामला है जिसको लेकर के ये सुनवाई हुई है, क्या कुछ निष्कर्ष है वो भी आपको इंगित कराएंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कल यानी 18/3/2025 को जो सुनवाई हुई है उसका आदेश आ चुका है। WPC 483/2024 में याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री एच बुरागोहेन और WPC 1913/2024 में याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री NEM कालरा यानी मनदीप कालरा को सुना। इसके अलावा WPC 1980/2024 में प्रतिवादी संख्या 5 के विद्वान वकील श्री आई आलम और प्रतिवादी संख्या 5 के विद्वान वकील श्री जे लस्कर को भी सुना। विद्वान वकील श्री PN शर्मा ने कहा कि विद्वान स्थायी वकील श्री R मजूमदार इन मामलों में प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से उपस्थित हो रहे हैं और इसलिए प्रार्थना करते हैं कि मामले को 2 सप्ताह के बाद सूचीबद्ध किया जाए। प्रार्थना का अनुमति दी गई और अब मामले पर सुनवाई 8/4/2025 को होगी। यानी अगर बात कर लें एलिमेंट्री एजुकेशन की ओर से कहीं ना कहीं जो सीनियर एडवोकेट हैं वो इस मामले पर कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर कल उपस्थित नहीं थे, इस वजह से मामले को एडजर्न किया गया, आगे डेट दी गई। यही निष्कर्ष यहाँ पर स्पष्ट हुआ कल की सुनवाई का। हालांकि आर्गुमेंट आपने लाइव वीडियो में देखे ही हैं, क्या कुछ महत्वपूर्ण तथ्य रखे गए हैं। साथियों बात कर लें जिन याचिकाओं पर कल सुनवाई हुई है, आप सभी को इंगित कराना चाहेंगे इस पर एक महत्वपूर्ण सुनवाई 2/2/2024 को हुई थी। तब एक महत्वपूर्ण जो है कोर्ट का आर्डर आया था। आर्डर में अगर आप देखेंगे पहले जो 28/11/2023 का जजमेंट था उस जजमेंट के बिहाफ पर एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया गया था, जिसका कुछ ये महत्वपूर्ण निष्कर्ष आप सभी के समक्ष है। जिसमें अगर बात कर लें सिंगल बेंच में जो सुनवाई हुई थी उसमें जो कहीं ना कहीं आदेश पारित हुआ, उस आदेश में स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे विशेष निष्कर्ष यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। पैरा नंबर 28 को अगर आप देख रहे हैं, ये जो आदेश है 2/2/2024 का आदेश है, जिसको लेकर के स्पष्ट निष्कर्ष आपको इंगित कराएंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्या इंगित कराया गया है कि न्यायालय द्वारा उपरोक्त निष्कर्षों के मद्देनजर और जयवीर सिंह के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में यह न्यायालय मानता है कि याचिकाकर्ता इस न्यायालय से उनके द्वारा मांगे गए वैकल्पिक अंतरिम निर्देशों में किसी भी हकदार नहीं है और तदनुसार याचिकाकर्ताओं द्वारा दी गई अंतिम प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया गया है। यानी अगर बात कर लें तो पहले जो फैसला आया था उस फैसले के कहीं ना कहीं परपेच में सिंगल बेंच का वो आदेश जारी हुआ। आदेश में कहीं ना कहीं जो एनआईएस डीएलएड साथियों के द्वारा याचिकाएं फाइल की गई थी उनके अगेंस्ट फैसला दिया गया। आप यहां पर देख रहे हैं स्पष्ट तौर पर। उस आदेश के बाद अगर हम बात कर लें तो सिंगल बेंच से डबल बेंच में रिट अपील फाइल की गई और रिट अपील जो फाइल की गई इस पर आप यहां पर देखेंगे 9/2/2024 को एक महत्वपूर्ण आदेश जो है डबल बेंच का आया। क्या आया हाईकोर्ट डबल बेंच का आदेश वो भी आपको इंगित कराएंगे कि पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को काफ़ी समय तक सुनने के बाद हम राज्य को यह निर्देश देना उचित समझते हैं कि वो अपीलकर्ताओं को 26/12/2023 के विज्ञापन द्वारा शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने की अनुमति दे, बशर्ते कि ऐसा आवेदन अंतिम तिथि यानी 12/2/2024 से पहले ऑफलाइन दायर किया जाए। हालांकि अपीलकर्ताओं का अंतिम परिणाम न्यायालय की अनुमति के बिना घोषित नहीं किया जाएगा। यानी कहने का उद्देश्य सिंगल बेंच से जो फैसला या आदेश जारी हुआ था उस आदेश को कहीं ना कहीं डबल बेंच में चुनौती दी गई और डबल बेंच ने कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को अनुमति दी, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्पष्ट तौर पर। किसे अनुमति दी? जो आप यहाँ पर देख रहे हैं अपील करता है उनको, और इंगित कराया कि उनका जो परिणाम होगा वो कहीं ना कहीं न्यायालय की अनुमति के बिना घोषित नहीं किया जाएगा। आगे इंगित कराया गया, यह स्पष्ट किया जाता है कि अंतरिम आदेश केवल अपीलकर्ताओं के संबंध में है तथा इससे कोई मिसाल कायम नहीं होगी। इस मामले को
8 सप्ताह बाद प्रवेश के लिए सूचीबद्ध करें। हम यह स्पष्ट करते हैं कि अपील का लंबित रहना विद्वान एकल न्यायाधीश के लिए रिट याचिका की योग्यता के आधार पर सुनवाई करने और अंतिम आदेश पारित करने में बाधा नहीं बनेगा। यानी डबल बेंच ने कहीं ना कहीं अपीलकर्ताओं को या कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर याचिकाकर्ताओं को अलाउ किया, लेकिन सिंगल बेंच का जो भी फैसला होगा, जो भी मेरिट के बिहाफ पर फैसला आएगा, उसमें किसी भी तरीके से आदेश बाधा नहीं उत्पन्न करेगा। यह निष्कर्ष यहाँ पर देखने को मिला। इसके बाद साथियों 3/5/2024 को फिर से डबल बेंच में यह सुनवाई हुई और डबल बेंच में सुनवाई में क्या निष्कर्ष आप देख रहे हैं, जिस महत्वपूर्ण सुनवाई को लेकर के आप देख रहे हैं इंतजार जारी है कि अब जो एक निष्कर्ष आएगा, तो उस पर पेज में यहाँ पर देखेंगे जो हमने आपको पहले इंगित कराया कि एकल न्यायाधीश ने 2/2/2024 को जो आदेश यहाँ पर पारित किया था, उस आदेश को लेकर के आप सभी को पता है 9/2/2024 को डीबी ने अपना आदेश जारी कर दिया और यहाँ पर अगर आप देखेंगे अंतरिम राहत जो है सिंगल बेंच ने देने से इनकार किया था, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे अनुमति दी गई थी और ये विशेष निष्कर्ष आपको यहाँ पर इस आदेश में देखने को मिल रहा है, जो हमने अभी आपको पॉइंट टू पॉइंट अवगत कराया है। इसके बाद साथियों जैसा कि आपने कल की सुनवाई देखा सिंगल बेंच में हुई और सिंगल बेंच में फिर से सुनवाई हुई और इसी बीच आप सभी को पता है जो आपके लिए एक महत्वपूर्ण सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन पे हुई, उसका फैसला आया और रिव्यू पिटीशन के साथ साथ जो मिसलेनियस एप्लीकेशन थी उसमें एक असम की ओर से भी कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों की ओर से जो मिसलेनियस एप्लीकेशन थी वो भी हमने आपको इंगित कराया कल की सुनवाई में। कहीं ना कहीं उस फैक्ट को मनदीप कालरा सर ने उठाया भी है। तो यहाँ पर देखेंगे पिछली जो सुनवाई हुई थी वो 10/2/2025 को हुई थी। क्या आदेश आया था कि याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री एच जो है बुरागोहिन को सुना गया। शिक्षा विभाग असम के स्थायी वकील श्री पी शर्मा और एनसीटी के विद्वान वकील श्री आई आलम को भी सुना गया। याचिकाकर्ताओं ने रिट याचिकाओं के इन बैचों में शुरू करके असम के प्रारंभिक शिक्षा निदेशक द्वारा जारी दिनांक 26/12/2023 के विज्ञापन में योग्यता के निर्धारण के संबंध में शिकायत उठाई है। वह उक्त विज्ञापन के तहत पदों को भरने के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी NIS से 18 महीने के डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या DELED की योग्यता को मान्यता न देने के राज्य के निर्णय से व्यथित हैं। याचिकाकर्ताओं का मूल आधार यह है कि निर्धारण के संबंध में सिविल अपील संख्या 7873/2023 से उत्पन्न डायरी संख्या 4961/2024 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 10/12/2024 के आदेश के अनुसार याचिकाकर्ताओं की DELED की योग्यता को मान्यता दी जा रही है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उपरोक्त निर्धारण के अनुसार समक्ष वैधानिक प्राधिकरण यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने भी ऐसी योग्यता को मान्यता दी है जो 22/9/2017 से 31/3/2019 के बीच हासिल की गई है और तदनुसार एक अधिसूचना जारी की गई है। याचिकाकर्ताओं का यह भी कहना है कि उन्होंने उपरोक्त अवधि के दौरान अपनी योग्यता हासिल की और इसलिए चयन समिति द्वारा उनकी उम्मीदवारी पर विचार किया जाना चाहिए। आगे इंगित कराया गया असम शिक्षा विभाग के विद्वान स्थायी वकील श्री पी शर्मा ने कहा कि उन्हें इस तरह का जवाब देने के लिए कुछ समय दिया जाना चाहिए। तो पिछली सुनवाई जो हुई थी उसका आदेश आप सभी के समक्ष है। कल जो सुनवाई हुई है उसमें सीनियर एडवोकेट की अपीयरेंस न होने के कारण जो है नेक्स्ट डेट दी गई है। नेक्स्ट डेट जो है हमारे NIS DELED साथियों के लिए बहुत बड़ी खबर लेकर के आएगी, बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आएगी, जिसका सभी लोग जो है बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यानी अगर बात कर ले अब 8/4/2025 को जो सुनवाई होगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है हमारे साथियों के दृष्टिकोण से, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिव्यू पिटीशन के फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि जो रिव्यू पिटीशन का फैसला है 28/11/2023 का जो फैसला था तभी से मान्य है और कहीं ना कहीं जो भी भर्तियां प्रभावित हुई हैं उनमें NIS DELED साथियों को मौका मिलेगा। ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है और कहीं ना कहीं अब जो अगली सुनवाई हाईकोर्ट की होगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो फिलहाल ये विस्तृत निष्कर्ष है अब तक क्या किस प्रकार से क्या स्थिति रही है, क्या विज्ञापन कब जारी हुआ था, कब सिंगल बेंच ने आदेश किया, कब डबल बेंच ने आदेश किया, कब क्या निष्कर्ष था, डिटेल से हमने इंगित कराया है। आई होप सारी जानकारियां आपको क्लियर हुई होंगी। आइए बात कर लेते हैं, एक और बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन आ चुकी है हमारे समस्त साथियों के लिए। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं BPSC TRE 4 को लेकर के बड़ी खबर आ चुकी है। राज्य में शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया मई से शुरू होगी। यहाँ पर देख रहे हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से चौथे चरण के शिक्षक नियुक्त की प्रक्रिया मई 2025 में शुरू कर दी जाएगी। शिक्षा मंत्री ने विधानसभा प्रश्नकाल के दौरान इसकी जो है घोषणा की है, जो बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए आ रही है। साथ ही अगर बात कर लें तीसरे चरण की नियुक्ति और बिहार लोक सेवा आयोग के पूरक रिजल्ट को लेकर के भी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि तीसरे चरण की नियुक्ति के लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने पर तत्काल कोई विचार नहीं है, जो यहां पर स्पष्ट हो रहा है और महत्वपूर्ण भी है।
बात कर ली जाए, यहाँ पर देख सकते हैं टीआरई 4 80,000 पदों पर बहाली। मई में टीआरई 3 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं होगा जारी। इसके परिप्रेक्ष्य में भी निष्कर्ष यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो स्पष्ट तौर पर उत्तर क्या आया है। क्या यह बात सही कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती के विज्ञापन संख्या 22/2024 के तहत परीक्षा में शामिल एक ही अभ्यर्थी का वर्ग 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 एवं 11 से 12 में कई वर्गों के लिए चयन हो गया है, जिसकी संख्या 8 से 10,000 है एवं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद 5 से 6,000 अभ्यर्थियों को बाहर किया गया है। दूसरा प्रश्न, क्या यह बात सही है कि उक्त विज्ञापन के अंतर्गत बिहार लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक द्वारा 15/2025 को जारी प्रपत्र में यह स्पष्ट कहा गया है कि अध्याची से प्राप्त अनुरोध एवं रिक्तियां उपलब्ध कराने के पश्चात सप्लीमेंट्री रिजल्ट प्रकाशन की कार्रवाई की जा सकती है। वर्ड नंबर अगला प्रश्न, यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार उक्त विज्ञापन के आलोक में बिहार में शिक्षक भर्ती हेतु जो है रिक्त बिहार लोक सेवा आयोग से प्रेषित करने का जो है विचार रखती है? हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? आगे उत्तर का निष्कर्ष देखेंगे। वस्तुस्थिति यह है कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना के द्वारा टीआरई 3 के तहत 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 एवं 11 से 12 में शिक्षा विभाग के अंतर्गत कुल 88,886 पदों पर रिक्तियां प्रकाशित किया गया। आरक्षण रोस्टर के परिप्रेक्ष्य में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा परिणाम प्रकाशित किया गया। उन्हीं विषयों कोर्ट में रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया जिसमें अभ्यर्थी नहीं है या न्यूनतम कटाव प्राप्त नहीं कर पाए हैं। वर्तमान में टीआरई 3 के तहत पूरक परिणाम जारी करने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है। तो फाइनली एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है टीआरई 4 को लेकर के। कहीं ना कहीं जो इंतज़ार है वो जल्द समाप्त होगा और जल्द विज्ञप्ति आएगी और जल्द साथियों को मौका मिलेगा। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। तो फिलहाल इस महत्वपूर्ण वीडियो को जरूर शेयर करें और कर की सुनवाई का जो आप निष्कर्ष चाहते थे वो भी निष्कर्ष इस वीडियो के माध्यम से स्पष्ट हुआ होगा। उम्मीद है वीडियो आप शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। शेष नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।